विराट परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की रुद्रा संवेद शिखर की तेरे नाम अनेक
गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथ हाथ में भूलना नहीं। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में याद आती है, शीत में दो की याद आती है, प्यास में कूप की याद आती है, प्यास में कूप की याद आती है। सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, तब तेरे रूप की याद आती है, तब तेरे रूप की याद आती है, तब तेरे रूप की याद। आचार्य गुरुदेव श्री विराक्षर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। चलिए, और कल हमने जाना था कि हम जब घर से मंदिर के लिए निकले उसके पूर्व 3 बातों का ध्यान रखना है, और वह 3 बातें बताई थी। पता है, याद है किसी को? अब बोलो कौन कौन सी थी? स्नान करके जाना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना है, शुद्ध द्रव्य लेके जाना है, जीव जंतु को देख करके, नीचे देख करके, और यदि हो सके तो नंगे पैर बिना जूते चप्पल के पैदल जाना है यदि संभव हो। ठीक है ना? तो इस बात का हमने कल जाना था। दूसरी बात हमें ये भी जाना था कि 4 स्थान पर कभी खाली हाथ, कहाँ पर? 4 स्थान पर खाली हाथ। पहला राजा के पास, दूसरा देव मतलब भगवान के पास, तीसरा गुरु के पास, और चौथा ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, विद्वान आदि के पास जाते हैं। तो क्या जाना चाहिए? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। हम चाहते कि हमें फल मिले, हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारा फल मिले, तो हम क्या लेके जाएं? फल आदि लेके जाएं। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखें। चलिए, आज हम मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? जिसको भी पता है वो हाथ ऊपर कर लें। बोलना नहीं है, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा।
जिसको पता है, पहले बच्चे लोग यदि पता है तो वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां, अन्यथा उनके मम्मी पापा अथवा उनकी दादी दादाजी, कोई भी। हाँ, और बताएंगे? हाँ, संदीप भैया बताएंगे। मंदिर में प्रवेश होने से पहले पैर धोना है। उस पे निश्चयी नमोस्तु नमोस्तु नमो रेंतार नमो शितार नमो आर्यार नमो चार नमो रोहि सब कुछ मैंने क्या किए। और कोई बताएंगे? पूरे जो मैंने कहा है, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना है। पढ़ने की वाली बातें कही मैंने कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बोलना नहीं कहा नहीं। मैंने कहा क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। हाँ, वो अम्मा है, तो नहीं बहुरानी पहले। हाँ जी, बोलिए, जोर से बोलो। हाँ, मतलब ये वाला पैर मतलब अंदर प्रवेश करते समय रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, पहले, और दूसरा बैठ मतलब जाए। हाँ, मंदिर में प्रवेश करने बताएंगे। कौन बताएंगे? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? हाँ बताइए। माइक दे दो। नमस्ते महाराज जी बोलिए। सबसे पहले अपने पैरों को धोना चाहिए जी, उसके बाद में फिर निश्चय बोल के अंदर बैठ प्रवेश जाओ। करना है। बोलो। इसलिए कहते हैं जीवन मतलब वर्षों निकल जाती है दर्शन करने वाला मंदिर आते हुए। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। पहले पैर धोना चाहिए, जी, उसके बाद मौन लेके मंदिर में बैठ जाओ। और काल बैठ करते जाओ। हैं। इस करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है? इसलिए कहते हैं कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े समय सार, नियम सार और बड़े बड़े मूलाचार और कर्मकांड हैं, बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी बातें हमें। हाँ बैठो, क्या कर रहे हैं? हाँ पहुंची। कौन? हाँ कौन बताएगा? हाँ सविता आंटी बताएंगे। अम्मा, सविता अम्मा। हाँ महाराज जी, पहले पैर धोना चाहिए, फिर घंटा ऐसा बजाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बात की बात बता रही हूँ, सुनो। हाँ बोलिए। अच्छा ये अम्मा बताएंगे, हो सकता है, बताइए। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व प्रवेश करने के पहले पाँव धोना चाहिए और सब चीजों का त्याग करना चाहिए और जीवों को देख के चलना। बैठ। अब चल के तो आ तो मंदिर में प्रवेश करने के जो पूर्व आपने पहले बताया 3 उन चीजों का ध्यान रखना कि शुद्ध नहा के, हो गई। हाँ, और उसके बाद फिर पैर धो के आना चाहिए और इसके बाद यही बोलेंगे शिखर को नमस्कार करना चाहिए। हाँ, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ कौन बताएंगे? पीछे वाले कोई बता रहे? हाँ वो अम्मा, कुर्सी वाली अम्मा। हम तो बताएंगे। हाँ बोलो, माइक में बोलो। जी जी। जूते चप्पल आदि का त्याग करना चाहिए, पैर धो के अंदर आना चाहिए और फिर जो चमड़े की वस्तु यदि किसी के पास है तो उसका त्याग करके आना चाहिए और 3 बार निश्चय बोल के फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बहुत सुंदर, आपने 2 बात सही बोल दी, एक थोड़ा रह गई है तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि और कोई बता नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ना बहुत सुंदर बात बोली है। आप लोग सब पैर धोने की बात कर रहे हो, लेकिन जूते चप्पल तो उतार लो पहले। अरे जरूरी है, मैंने क्या कहा था? यदि संभव हो तो आना, और नहीं है तो वही जूते पहन के आएंगे। तो इसलिए जो है क्या करना है,
जूते चप्पल पहन कर जो आए हैं तो उनको हम साइड में उतार दें। क्या कर दें? जूते चप्पल पहन के आए हैं तो उनको साइड में उतार दें। और फिर उसके बाद आप जूते उतारते हैं तो या मोजा उतारते हैं तो हाथ लगाते हैं, ठीक है ना। और जूते पहन के आए हैं उसमें पसीजता है, उसमें जीव सम्मूर्छन जीव आदि उत्पन्न हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जूते उतारते हैं, उसके साथ साथ मोजा भी उतारते हैं। पहली बात तो मोजा आदि पहन के नहीं आना चाहिए और ना ही मंदिर में जाना चाहिए, ना गुरुओं के पास कभी मोजा पहन के जो है मंदिर में प्रवेश या गुरुओं के पास मोजा पहन के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि आप मोजा पहन के मंदिर में और गुरुओं के पास में जा रहे हैं तो आप जो है पुण्य नहीं कमा रहे हैं, अपितु जो है समझे ना, और अशुद्धि में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी जो है ध्यान रखना, कोई भी जब तक मैं रहूँ ध्यान रखना, मैं देखूंगा तो। और सबको अपने अपने बच्चों को, अपने अपने जो है पोता पोती आदि पति देवों को, सबको ससुर सास सबको बता देना, जो भी और अड़ोसी पड़ोसी उनको भी बता देना कि जब भी मंदिर में जाएं, मुनियों के पास जाएं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मोजा पहन के क्या करना है? मोजा पहन के मंदिर में, ठीक है ना, नहीं जाना। तो इसलिए क्या, हाँ वो तो आनी थी, चतुर्मास की स्थापना की विधि हुई है और पानी ना गिरे तो कैसे हो सकता है। मैं सोच ही रहा था तो आज वो काम हो गया। अभी चतुर्मास की पूरी विधि करके आया हूँ, मैं भक्ति करके आया हूँ। सुबह लगभग 2:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा था और अब जो है काम पूरा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व क्या करना चाहिए? सबसे पहले जूते चप्पल आदि पहन के आए, मोजा आदि पहन के आए तो उसको उतार देना चाहिए। कोई पर्स, बेल्ट, चमड़े की आदि कोई वस्तु लेके आया उसको भी उतार देना चाहिए। और उसके बाद हाँ पैर भी धोना है, और पैर भी ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उसी में जो है धो लेते हैं या ऊपर डालते हैं। तो आपके लिए एड़ी पंजा आदि पूरा जो है क्या होना चाहिए? धुलना चाहिए, समझे ना। पैर का एड़ी पंजा आदि ऊपर नीचे धुलना चाहिए, अन्यथा आप लोग ऊपर धो लिए और नीचे ना धोए तो भी गड़बड़ है, नीचे धो लिए ऊपर तो वो भी नहीं। तो पूरा आपको दोनों पैर पंजे आदि एड़ी आदि धो लेना चाहिए। और हाथ भी, क्योंकि जूते चप्पल आदि उतारे हो, कहाँ कहाँ हाथ कैसे क्या लगाए हो, तो हो सकता कई बार जो है कोई आदि आदि करते हैं, तो ऐसे में जो है उनको क्या करना चाहिए? आने के बाद धो लेना चाहिए, ठीक है ना। और हो सकता है आजकल अधिकांश लोग, लगभग 90% 95% लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, बेड टी पीते हैं, अथवा किसी के लिए आदत होती है किसी को जो है इसकी भी होती आदत है, क्योंकि उसके बिना उसका काम ही आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए जो क्या करना है, हमें ये कुछ भी किया हो या रास्ते में भी आए हो तो रास्ते में कोई मिल गया हो कुछ, तो इसलिए क्या करना है? कुल्ला करना है। क्या करना है? कुल्ला करना। तो जूते चप्पल आदि उतारना है, हाथ पैर आदि धोना है, और कुछ खाया पिया हो और नहीं भी पिया हो सकता है कोई मतलब जो है मंजन आदि करके ना आया हो, तो मुख शुद्धि भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए? हमारे लिए कुल्ला आदि कर लेना चाहिए। हाँ वो बात अलग है, किसी का उपवास आदि हो निर्जल तो बात अलग है, ठीक है ना। अन्यथा जो है हमारी शुद्धि होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, ठीक है ना। हाँ आइए, दीजिए, आ जाइए। हाँ दीजिए बच्चे लोग। हाँ चलिए, बच्चे लोग बहुत सारे हैं और उनको बताना है 24 तीर्थंकरों के नाम। कौन सुनाएगा? जो बैठे होगा उससे पूछेंगे
जो खड़े होंगे उनसे भी पूछेंगे। 24 तीर्थंकरों के नाम घुटने वालों के वालों से भी पूछेंगे, जो पालतू लगा के बैठेंगे उनसे पूछेंगे। 24 तीर्थंकरों के नाम क्रम से सुनाना है, भूल गए तो नहीं माना जाएगा, कंटिन्यू सुनाना है आपको। 24 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम सुना होता। लब जैन, लड़का हो लड़की हो? लड़का। इस साइड आ जाओ ना, वहाँ का है बैठे। तीसरे नाथ जी का घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमति नाथ जी का चकवे का चिन्ह, छठवें परम प्रभु जी का लाल कमल का चिन्ह, सातवें सुपारस नाथ जी का साथी का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु जी का चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पदंत जी का मगर का चिन्ह, 10वें शीतल नाथ जी का कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वें श्याम नाथ जी का गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज जी का भैंसे का चिन्ह, 13वें विमल नाथ जी का सुकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी का सही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी का वजन का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी का हिरण का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ, 17वें कुंतुनाथ जी का बकरे का चिन्ह, 18वें अरनाथ जी का मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ जी का कलश का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ, 20वें मुनि सुब्रत नाथ जी का कछुए का चिन्ह और 21वें मल्लीनाथ, 21 में बोलो ना, हाँ 21 में 21 में नमीनाथ जी का नीलकमल का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ जी का शंख का चिन्ह और 23वें पारसनाथ जी का सर का चिन्ह, 24वें महावीर जी का सिर का चिन्ह। बहुत सुंदर वो जानकारी है और आपके लिए यहाँ बताए गए। आप लोग भी याद नहीं होंगे। हाँ, इसलिए जो है पूछे जाएंगे, सीधे भी पूछ सकते हैं और उल्टे भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए सभी लोग तैयार रखना। तो आपका जो है आज चतुर्दशी का जो मेरा कार्यक्रम हुआ और चातुर्मास स्थापना कार्यक्रम हुआ और देवता लोगों ने जो है विधि विधान हुई, तो उसका जो है वर्षा भी प्रारंभ कर दी कि हाँ आपने महाराज आपने सही कर दिया। तो इसलिए ये शुभ मुहूर्त हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर साधु संत पहुँच जाते हैं वहाँ पर जो है बहुत से मैं जगह जाता हूँ तो वहाँ लोग कहते हैं, जेनेतर लोग बोलते हैं कि जहाँ दिगंबर साधु जैन साधु हो जाते हैं वो जो है वहाँ बारिश नहीं होती। और मैं कहता हूँ जहाँ जैन साधु हो जाते हैं वहाँ इतनी बारिश होती है कि फिर रोकने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, वर्षा योग में जो है खूब वर्षा भी होगी, जल की वर्षा भी होगी और ज्ञान की वर्षा भी होगी। तो आप जितना उसको जो है लूट सकें, इकट्ठा कर सकें, जैसे आप लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं ना बारिश का, हैं कर लेते हो ना, हाँ, तो बारिश का पानी भी इकट्ठा करना और ज्ञान भी खूब इकट्ठा करना। जितना आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहें, जितना आप, मैंने कल भी कहा था कि तुम हमें समय दो, मैं तुम्हें समय साल दूंगा, चारों अनुयोग का आपको ज्ञान दे सकता हूँ। तो इसलिए जो है आप सभी जो है, अब जो परसों वीर शासन जयंती है, कल गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को पता है जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, उसके बारे में सारे आपको बताया जाएगा। और कल गुरु महाराजों की जो है पूजन आदि भी होगी। तो सभी लोग महिलाएं अपनी जो पूजन की साड़ी जो होती है ना, पुरानी वाली नहीं, जो नई रखी हो बक्सा में अटैची में, तो वो जो है बढ़िया केसरी आदि जो भी साड़ी है, एक या जो आपकी मंच की साड़ी हो वो भी जो है या मंच की हो या फिर एक सी जो है सभी पीली केसरिया साड़ी सब पहन के आएंगे। और पुरुष वर्ग जो है क्या करके आएंगे,
धोती दुपट्टे आदि पहन के आएंगे और अपने अपने घर से एक एक, समझदार है ना, लेके आएंगे। ठीक है ना, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और समय से ठीक जो है 8:15 बजे से वह कार्यक्रम आदि प्रारंभ होगा। अब जो विधान बैठा ठीक है देख लेना, तो इसलिए इस बात का सभी लोग ध्यान। जय बोलो महावीर भगवान की।